एसडीएस कॉन्वेंट स्कूल में हाई स्कूल के जिला टॉपर रहे छात्र आलेख शर्मा को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आयोजित सम्मान समारोह में कॉलेज के अन्य प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित एसडीएस कॉन्वेंट स्कूल में बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंकों में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए बुधवार को कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि सुशील कुमार, प्रधानाचार्य चंदन लाल नेशनल इंटर कॉलेज कांदला और पवन तरार अध्यक्ष डीसीडीएफ ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य सुशील कुमार एवं विद्यालय चेयरमैन लोकेश तोमर ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर अलंकरण समारोह का शुभारंभ किया। सम्मान समारोह में हाई स्कूल में जिला टॉपर रहे छात्र आलेख शर्मा को एसडीएस विद्यालय परिवार और मुख्य अतिथियों ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। अलंकृत समारोह में विद्यालय की छात्रा गरिमा एलावत 95.2%, अरहमा 93.6%, शगुन रावल 93%, तन्वी चौहान 92.6%, वंशिका 91%, वृतिका चौहान 90.6%, आयुषी चौहान 90.2% तथा जयशिका 90% को मुख्य अतिथि एवं कॉलेज परिवार ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के प्रतिभावान छात्र छात्राओं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया, उनको मुख्य अतिथि सुशील कुमार ने पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कक्षा 12 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि पवन तरार और स्कूल चेयरमैन लोकेश तोमर ने पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण के दौरान मुख्य अतिथि रहे प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने सभी छात्र छात्राओं को महान रहे प्रेरणाताओं के सफलता के नाम गिनाते हुए जीवन में सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि जीवन में पिता और गुरु की गर्मी डांट फटकार को हमेशा सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि यही दो शख्स बिना स्वार्थ के बच्चे की हमेशा तरक्की चाहते हैं। उन्होंने सारगर्भित संबोधन में बच्चों को प्रेरणा और अभिभावकों को कर्तव्य निभाने को प्रेरित किया। कहा कि विद्यार्थी जीवन तप और त्याग का जीवन होता है। सफलता के लिए संयमित होकर ध्यान और ऊर्जा को एक केंद्र बिंदु पर समाहित करने का मंत्र बताया। मुख्य अतिथि पवन तरार ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। कहा कि विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान के साथ सामाजिक और नैतिक ज्ञान को भी सीखना चाहिए। इसके लिए वह अपने बड़ों बुजुर्गों के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं और उनके अनुभवों से सीखने का प्रयास करें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों को माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय अध्यक्ष लोकेश तोमर ने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय का बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 100% रहने पर छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक मंडल की भी प्रशंसा की। भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने को प्रेरित किया। अच्छा प्रदर्शन न हो पाने पर निराश नहीं बल्कि अभी से कड़ी मेहनत का संकल्प लेकर तैयारी में जुट जाने को कहा। कार्यक्रम में ऋतिक, आकाश, पंकज, प्रदीप शर्मा, विनीता रिय, लोकेश शर्मा, भुजवीर, आरती, डिम्पल, सिया, स्वाति, हरप्रीत, पिंकी, यंशिका, अमनदीप, सीमा, पूजा, श्रुति बंसल आदि समस्त स्टाफ का योगदान सराहनीय रहा। आप देख रहे हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा की ये रिपोर्ट। आइए सुनते हैं वक्ताओं की जुबानी। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। मैं बेसिक विद्यालय का छात्र रहा हूँ। नाखून से और उंगली से जगह बनाकर ए बैस है लिखा है। एक किसान का बेटा हूँ और शिरपाल जी मेरे साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं। उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, इसलिए आपके बीच हूँ। अगली 10 मिनट लूँगा, कुछ बात विद्यार्थियों से करूँगा, कुछ गार्जियंस भी हैं उनसे भी बात करूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, विवेकानंद जी आपके बारे में कहते हैं
कि ईश्वरीय कौशल का उत्कृष्टतम मॉडल है युवा। ईश्वरीय कौशल का उत्कृष्टतम नमूना है युवा। और अगर आप बिगड़ जाएं तो दूसरी बात भी कहते हैं, तो कहते हैं राष्ट्र की विषम समस्या है युवा। अगर आप सकारात्मक वे में हैं तो आप ईश्वरीय कौशल का उत्कृष्टतम नमूना हैं। अगर शिक्षा की बात होगी भारत में तो विवेकानंद जी की बात अवश्य होगी। और मैं ये कहता हूं कि आप किशोरावस्था में हैं। एडोलसेंस इज द स्प्रिंग सीजन ऑफ लाइफ। आप जीवन के बसंत काल में हैं। जो विवेकानंद जी कह रहे हैं मैं अपने को उसी से जोड़ रहा हूं कि आप जीवन के बसंत काल में हैं। स्प्रिंग सीजन, बसंत जो है जीवन का सर्वोत्कृष्ट काल है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ऋग्वेद का एक वाक्य है, करणी जयति अक्षेति पुष्यति। करणी जयति, पुरुषार्थी व्यक्ति की ही जीत होती है। अक्षेति, वही जीवित रहता है। पुष्यति, और वही पुष्ट होता है। अगर आप पुरुषार्थी हैं और पुरुषार्थ को समझते हैं, पुरुषार्थ क्या है, तो आपके लिए जीवन आसान है। पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं है। मैंने कई उदाहरण ऐसे मेरे सामने हैं। कैलाश आनंद जी, जिनका देश में डंका बज रहा है, उन्होंने किसी विधायक का हाथ देखकर ये कहा था कि इस हाथ में रेखा नहीं है। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने कहा था, सहारनपुर की घटना है, कि पुरुषार्थ समझते हैं कि हाँ जी समझता हूं कि हम पुरुषार्थ से वो रेखा पैदा कर देंगे। और उन्होंने वो रेखा पैदा की और उस आदमी को विधायक बनाया। तो पुरुषार्थ जीवन को बदल सकता है, भाग्य को बदल सकता है। डार्विन ये कहता है, चार्ल्स डार्विन, बायोलॉजी के हमारे मदन पाल जी बैठे हैं यहाँ, तो चार्ल्स डार्विन ये कहता है क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन की जो थ्योरी है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल उसका होगा, जिंदा वो रहेगा जो फिटेस्ट है, जो फिट है। फिटेस्ट जो सबसे उपयुक्त है, सबसे बेहतर है, वही जिंदा रहेगा और उसे ही जिंदा रहने का हक भी है। जो मानसिक रूप से बीमार है, जो शारीरिक रूप से बीमार है, जो सामाजिक रूप से बीमार है, सच बात तो यह है कि उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। दुनिया एक व्यायामशाला है। अगर आप शरीर का व्यायाम करोगे तो शारीरिक बलिष्ठता मिलेगी। बहुत बच्चे लगे हुए हैं जो देश की रक्षाओं के लिए उद्यत हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, सड़क पर व्यायाम करते हैं, अभ्यास करते हैं। अगर आप शारीरिक व्यायाम करोगे तो शारीरिक बलिष्ठता मिलेगी। अगर आप मानसिक व्यायाम करोगे, जिसमें आप हैं, ये मानसिक व्यायाम है, तो आपको मानसिक बलिष्ठता अवश्य मिलेगी। अगर आप आध्यात्म में हैं और आध्यात्मिक व्यायाम करते हैं तो आपको आध्यात्मिक बलिष्ठता अवश्य मिलेगी। कोई रोग नहीं। ये जीवन ये दुनिया एक व्यायामशाला है। और इस बात को आइंस्टीन ने भी कहा है। एल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं सदी का महानायक क्या कहता है, इस दुनिया के नायक वे हैं, आप ध्यान से सुने, इस दुनिया के हीरो वे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर फोकस कर दी। चाहे वो मेजर ध्यानचंद हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, और चाहे वो आप हो। इस दुनिया के हीरो वही हैं जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर फोकस कर दी। अगर आप में कैपेसिटी है, आप इतने कंसंट्रेट हैं, आप किसी भी विद्यालय में हैं, आप किसी के भी बेटे हैं, आपकी घरेलू परिस्थितियां कैसी भी हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी भी है, कोई नहीं जानता। आपको पता मुझे सुबह रोटी मिली कि नहीं मिली, आपको पता मैं किस टाइम उठा था, ये कोई नहीं पूछता। लेकिन आप मेरे से कुछ चाहते हैं कि ये जो आदमी सामने खड़ा है कुछ ऐसा कहे कि हाँ जीवन हमारा कुछ बेहतर हो। तो आपकी परिस्थितियां कैसी रही है, कोई नहीं पूछता। सब क्या पूछते हैं, इस दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है। आप चमत्कार करो
ये दुनिया नमस्कार करेगी। घर वाले क्या, रिश्तेदार क्या, सड़क पर चढ़ने वाले क्या, सब्जी वाले तक आपको पहचानेंगे कि ये वो बच्चा है। तो इस दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है, वो सीधा सा कारण है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। केवल और केवल दूरदृष्टि, एक गोल डिसाइड कर लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट तय कर लो, आपका जो इंटेंशन है, जो एम है, जो पर्पज है, वो तय कर लो। पक्का इरादा, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ इरादा, कड़ी मेहनत। एक होता है परिश्रम, एक होता है परिश्रम की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा सुनो, एक्सटेंड लिमिट ऑफ लेबर, परिश्रम की पराकाष्ठा। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। ये इंदिरा जी के वाक्य हैं, मेरे नहीं है। जब इंदिरा जी थी कभी इस देश में, तब उन्होंने दिया था। अनुशासन अगर आपके जीवन में नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अनुशासित हैं, आपकी दिनचर्या नियमित है, आपने तय किया है 4 बजे उठना है और ये इतना काम इतने समय में करना है, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये 4 चीजें हैं, इन आप रखें। और विलियम शेक्सपियर ये कहता है, दुनिया मुझे सुने आप, फिर कर लियो सहेली से बात, मैं नहीं मिलने का। विलियम शेक्सपियर ये कहता है, यू नो, तुम ये जानती हो, व्हाट यू आर, कि तुम क्या हो, बट यू नॉट नो, नहीं तुम जानती कि व्हाट यू मे बी, कि तुम क्या हो सकती हो। शेक्सपियर ये कहता है कि यू नो वेरी वेल व्हाट यू आर, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है, तुम खूब जानते हो। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि व्हाट यू मे बी, तुम कल क्या हो सकते हो। क्या देश के शीर्ष आदरणीय मोदी जी ने कभी ये सोचा था कि तुम इस देश के राष्ट्राध्यक्ष होगे? तो कल क्या होगा ये तुम नहीं समझ सकते। तो शेक्सपियर यही कहता है कि तुम्हारे अंदर असीम संभावनाएं हैं, असीम, जिनकी कोई सीमाएं नहीं। एक न्यूरो साइंटिस्ट है टोनी बुचान, मेंसा के प्रेसिडेंट है। मेंसा कोई समझता है? कोई मेंसा समझता है यहां? नहीं समझता। एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो 95 से 132 के बीच में जिनकी IQ होती है दुनिया में, उनका टेस्ट करती है। मेंसा के प्रेसिडेंट हैं और न्यूरो साइंटिस्ट हैं टोनी बुचान। वो क्या कहते हैं आपके बारे में? वो कहते हैं मानव के मस्तिष्क के कनेक्शन के तालमेल, मानव मस्तिष्क के जो कनेक्शन है उनके तालमेल और परिवर्तनों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ज्ञात ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, ज्ञात ब्रह्मांड में जितने अणु मौजूद हैं उनसे भी ज्यादा वो है आपकी संख्या। और आपकी कैपेबिलिटी इतनी है, अगर आप एक का अंक लिख कर 0 लगाएं और लगातार 8 पेज तक 0 लगाते रहें, इतनी कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी आपकी है। आप चाहें, अगर आप अपने मस्तिष्क का आधा भाग भी इस्तेमाल करें, बताऊंगा आइंस्टीन के बारे में, तो आप 12 भाषाओं के ज्ञाता हो सकते हैं आधे में। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका सुना है किसी ने? एनसाइक्लोपीडिया, अंग्रेजी को छात्रों भाई, ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया के जो 22 वॉल्यूम है उन्हें आप ज़बानी याद कर सकते हैं। इतनी संभावनाएं आपके अंदर हैं, आप सिर्फ पहचानो, आप सिर्फ पहचानो। हम जहां से चले हैं, जहां हमारी संस्कृति थी, संस्कृत से थी, आपके लिए वो कहती है संस्कृत क्या? काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च। अल्पहारी हमारे जमाने में तो सदाचारी था, आपके जमाने में हो गया गृह त्यागी। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी न पंच लक्षणम, काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, कभी इधर कभी उधर, चारों तरफ से सीखने की इच्छा, पैशन फॉर नॉलेज। काक चेष्टा का मतलब है पैशन फॉर नॉलेज। बको ध्यानम, बुगले जैसा ध्यान, कंसंट्रेशन, एक पैर पर खड़ा, आधा घंटा हो गया, मछली निकल ली, इतना फोकस हो जाओ। मैं एक उदाहरण बताऊंगा, एक पूरा कर दूं। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, स्वान कहते हैं कुत्ता। अगर आप पास को गुजरोगे तो कुत्ते की नींद खुल जाएगी। आपकी नींद ऐसी हो कि आपकी नींद तुरंत खुल जाए। अल्पहारी, कम खाना है, इतने नहीं खानी, एक बिलान आपके सामने। अल्पहारी, गृह त्यागी, घर का मोह छोड़ देना,
अगर इंटर करने के बाद कहीं नाम लिखवाना है, कहीं नायक बनना है तो घर का मुंह छोड़ देना। और गार्जियन से भी निवेदन है मेरा कि भले ही बेटी हो, विश्वास करना, गृह त्यागी उसे घर छोड़ना ही पड़ेगा। विद्यार्थी ने पंच लक्षण, तो ये 5 लक्षण है आपके। अगर आप इन पर अपने आप को फोकस कर दें तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये पूरी दुनिया आपकी है, पूरा आकाश तुम्हारा। सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सफलता एक केवल पड़ाव है। सक्सेस इज ए हाल्ट समझते हैं, जहां उतरते हैं आप। सक्सेस इज ए हाल्ट नॉट ए डेस्टिनेशन, बट सक्सेस इज ए मेजर दैट डिसाइडेड बाई अदर्स। सफलता वो पैमाना है जिसे दूसरे लोग तय करते हैं। हम तय करते हैं तो आप सफल हैं, तुम्हारे तय करने से तुम सफल नहीं। तो सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन एंड सक्सेस इज ए मेजर दैट डिसाइडेड बाई अदर्स। लास्ट में विद्यार्थियों से आखिरी बात कर रहा हूं। 2 रिश्तों को याद रखना जीवन में, पिता और शिक्षक। इस जिंदगी में 2 रिश्ते ऐसे हैं जो केवल और केवल और केवल तुम्हारा भला चाहते हैं। इनकी गर्मी अगर आपने झेल ली, पिता की गर्मी और शिक्षक की गर्मी, तो जीवन बेहतर होगा। कोई भाई, कोई बहन, कोई भी रिश्ता नेक टू नेक फाइट है, गला काट प्रतिस्पर्धा में हैं आप। केवल 2 ही रिश्ते ऐसे हैं जो आपसे कंपटीशन में नहीं है। तो हमेशा चाहते हैं, पिता भी ये चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करे, और शिक्षक भी ये चाहता है। मेरे कई छात्र सिविल सर्विस में है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे गौरव होता है। बेटियां भी हैं, सीएजी में डायरेक्टर है लड़की स्वाति खन्ना, शैलजा वशिष्ठ कांदला से ही थी, सहरसा के डीएम रही लंबे समय तक। खैर, और बहुत से छात्र हैं। तो दो रिश्ते, पिता और शिक्षक, इनकी गर्मी को सहन करना। और एक और बताऊं, जब पिता और सूर्य अस्त होते हैं ना, तो पूरी कायनात में अंधेरा छा जाता है। इनकी गरिमा समझना। इनके पास में जब आप गुजरे तो बटन खोल के नहीं, आपकी शारीरिक भाषा भी बदल जानी चाहिए। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, जब आपका बाप सामने हो तो आपकी शारीरिक भाषा भी ठीक हो जानी चाहिए। ये अनुशासन हो जीवन का। और उनकी ब्लेसिंग समझते हैं, आशीर्वाद। ब्लेसिंग से बड़ा कोई आशीर्वाद इस दुनिया में नहीं। आप हमेशा लेते रहें। सम्मानित गार्जियंस कुछ यहाँ बैठे हैं, 2-3 उदाहरण दूंगा। फेल होता है तो उसके पिताजी शाम को घर पे एक पार्टी रखते हैं, बहुत शानदार। एक अजीब घटना थी कि बच्चा फेल हुआ और पिता ने पार्टी रखी। जो लोग आए अच्छे से एंजॉय किया। उन्होंने बच्चे को खड़ा किया और कहा, ये मेरा बेटा है। बहुत प्रयास इसने किया, मेहनत इसने की, लेकिन असफल रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जो गलतियां इसने इस बार की हैं उन्हें नहीं दोहराएगा और अगली बार निश्चित रूप से सफल होगा। अगर आपका बच्चे का कहीं पैर स्लिप हो रहा है, अगर आपका बच्चा कहीं असफल हो रहा है, तो मेरा गार्जियन से निवेदन है कि उस पर विश्वास करें, उसका मनोबल बढ़ावें। अगर विद्यालय आपको बुला रहा है, मंथली टेस्ट है, विद्यालय आपको बुला रहा है, तो रिश्तेदारी छोड़ के विद्यालय आ जाना। अगर आप ईयरली का रिजल्ट आया है, विद्यालय आपको बुला रहा है, आप विद्यालय आए। ये समझे कि बच्चा कहाँ क्या है, कहाँ उसका पैर स्लिप हुआ है, मैं क्या उसकी मदद कर सकता हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन, जिसे स्कूल ने एक चिट्ठी लेकर घर भेज दिया। चिट्ठी हाथ में दे दी, उसने अपनी माँ को दे दी जाके कि लो चिट्ठी। माँ ने पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था एडिसन के लिए, टॉमी बोलते थे उसको, कि ये मूर्ख है, इसे विद्यालय नहीं पढ़ा सकता। उसकी माँ ने वो चिट्ठी रख ली और उसे स्कूल नहीं भेजा, चिट्ठी दबा के रख ली। उसकी माँ ने उसको वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया अपने घर पे ही, और अच्छे से पढ़ाया। जब 12 साल का था एडिसन, स्कूल नहीं गया, एक सेल्समैन बन गया। 2 साल सेल्समैन रहा,
जब 14 साल का हुआ, रिसर्च करनी शुरू कर दी। जब 20 साल का था, फोनोग्राफ का आविष्कार कर दिया। फोनोग्राफ जब 20 साल का, 1081 पेटेंट उस मूर्ख आदमी के नाम है जिसे स्कूल ने मूर्ख लिख के घर भेज दिया था। 1081 पेटेंट थॉमस अल्वा एडिसन के नाम है। शायद 10,000 बार वो फेल हुआ बल्ब के आविष्कार में, लेकिन वो एक दावा ठोकता था कि मुझे पता है कि इन 10,000 तरीकों से बल्ब नहीं बनता। 1913 में साइबेरिया के एक तूफान में, सर्दी की एक रात में उसकी लैब में आग लग गई। अब एडिसन की लैब थी, पूरा हंगामा, पूरे पत्रकार जगत, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई। एडिसन आया तो उसने खेद व्यक्त नहीं किया कि इसमें आग लगी। उसने कहा चलो ठीक हुआ, मेरी जितनी गलतियां थी वो सब इसमें जड़ के खाक हो। ये है पॉजिटिविटी, ये है ऑप्टिमिज्म, ये है आशावाद, ये है रोबस्ट ऑप्टिमिज्म, जबरदस्त आशा। ठीक, आप इस घटना से भी सीख सकते हैं कि अगर कोई विद्यालय आपके बच्चे को कहता है भाई सिर में दर्द है, ऐसा घर ले जा। विद्यालय के लिए सिर में दर्द हो सकता है उस टीचर की कैपेबिलिटी कुछ कम हो। आपका बेटा है, आपने पैदा किया है, आप उसे समय दें, हो सकता है कल एडिसन बन जाए। आइंस्टीन तो यही कहता है कि इस दुनिया के नायक में ही है जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर लगा दी, मैं इस दुनिया के नायक। और दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण। तो सम्मानित अभिभावकगण, मेरा निवेदन है आपसे कि अपने बच्चों को आप संजो के रखें। और ये जो एनवायरमेंट है आपके चारों तरफ, लर्निंग क्या है, पहले लर्निंग को कर लो थोड़ी सी बात। लर्निंग क्या है, क्यों भेजते हैं आप? लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड हेरेडिटी कैरेक्टर। आपका जो जीन्स है, आपका जो हेरेडिटी कैरेक्टर है, आपका जो वंशानुगत लक्षण है, उसे कोई नहीं बदल सकता, कोई स्कूल नहीं बदल सकता। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन किसकी? बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड हेरेडिटी कैरेक्टर। हेरेडिटी कैरेक्टर किसी का नहीं बदला जा सकता, लेकिन एनवायरनमेंट विद्यालय बदल सकता है। तो विद्यालय के एनवायरनमेंट या समाज के एनवायरनमेंट से जो अंतःक्रिया होगी, उसका जो परिणाम है वही लर्निंग है। अगर आपका बच्चा मोहल्ले में घूमता है और 20 गाड़ियां और 2 रोजाना सुनता है, तो वो तो आपको आगे गाड़ी देगा। अदरवाइज मत लेना। मेरे पास एक बच्चा है, तो पता नहीं भविष्य उसका क्या होगा। और मैं जसाड़ा का वासी हूँ। मैंने उसे, जब भी मेरी घरवाड़ी गांव में रही, मैंने उसे घर से बाहर ही जाने दिया, क्योंकि जसाड़ा में आप समझ सकते हैं ना शाम का वातावरण क्या हो सकता है गाँव में। अव्वल थीम थी, एवरी मदर एंड एवरी चाइल्ड शुड बी काउंट। उस थीम पर मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था। उस समय किरण बेदी जी जो है दिल्ली में आईजी हुआ करती थी, तो उनका एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था बड़ौद में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में था। तो उस थीम पर मुझे कुछ याद आया था कि विद्यालय प्रशासन अगर बेहतर समझे तो एवरी पेरेंट एंड एवरी वार्ड, प्रत्येक अभिभावक और प्रत्येक बच्चा शुड बी काउंट। अगर वो इस थीम पे काम करें तो ये विद्यालय बेहतर होगा। इस विद्यालय के अंदर मेरा सुझाव है, तो उनकी मर्जी है, इस विद्यालय के अंदर मेहनत करना, इस विद्यालय के बाहर जाकर एडमिशन मत मांगना। अंत में मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। चंदनलाल कॉलेज कांधला कॉलेज है, यहाँ पर 2300 छात्र हैं। और किसी को कुछ सीखना हो, बड़ी बात नहीं कह रहा, तो मोस्ट वेलकम। विद्यालय कैंपस में आओगे तभी कुछ देख पाओगे। शानदार विद्यालय है ये, जहाँ मैं आज हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाने का सोचा, मैं यहाँ आया। ये नियति है, डेस्टिनी है। हो सकता है मेरे बोलने से कुछ बच्चों को कुछ अंदर तक खींच जावे, पॉजिटिविटी आ जावे। बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। मैं तो आप लोगों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने अपनी मेहनत से अपना रास्ता तो बनाया ही है, अपनी योग्यता प्रदर्शित की है, साथ में पुलिस का, क्षेत्र का, समाज का भी मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जिन लोगों ने मेरिट में जिनका नाम आए हैं, जिन्हें प्राइज मिले हैं, उन्हें मैं बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो लोग रहेंगे वो
कमजोर ना समझे। बहुत ज्यादा कोई निरंतर नहीं होता। अगर आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करोगे, आज से ही लग जाओगे, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका राज्य अधिकार में आएगा। साथियों, प्यारे बच्चों, एक चीज है जो पूरे भारत में बाधा पैदा करती है, उसे कहते हैं आलस्य। अगर आप लोगों ने आलस्य छोड़ करके दृढ़ प्रतिज्ञा से कर ली कि हमें खड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, तो कोई चीज दूर नहीं है। जो लोग सिविल सर्विस में आते हैं, ये IPS की जो हमारे सबसे बड़ा एग्जाम समझा जाता है, वो भी कहीं ऊपर से लिखवा करके नहीं आते। जो लोग मेहनत करते हैं, मेरे सामने वो उदाहरण है, जो हाई स्कूल में एक बच्चा फेल हो गया और उसके बाद उसने मेहनत की, इंटर में उसकी फर्स्ट क्लास आई और उसके बाद ग्रेजुएशन में उसने पूरी उपलब्धि हासिल करने का काम किया है। तो कोई भी यदि थोड़ा बहुत पढ़ाई में कोई बच्चा ठीक भी है, वो ये नहीं समझेगा तुम्हारे अंदर दिमाग कम है। दिमाग सबके अंदर वही है। परमात्मा ने समय वो सब चीज दी है। डिपेंड करता है उपयोग करने के ऊपर, हम किसका कितना उपयोग कर रहे हैं। तो मैं तो अपने से खूब अंतर से जोड़ते हुए केवल इस निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आज ही आप लोग दृढ़ प्रतिज्ञा करके